अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अक्सर वालदैन का ये शिकायत होती है, इशू होता है कि हमारा बच्चा जो है इसको बार बार बीमार हो जाता है। नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम की कैफियत रहना शुरू हो जाती है, या जो मोशन है वो बिल्कुल भी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अक्सर वालदैन का ये शिकायत होती है, इशू होता है कि हमारा बच्चा जो है इसको बार बार बीमार हो जाता है। नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम की कैफियत रहना शुरू हो जाती है, या जो मोशन है वो बिल्कुल भी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आप अपने बच्चे की ऐसी जो कंडीशन है इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और वो भी आपको हम ग़िज़ाएँ बताएंगे कि आप अपने बच्चे को कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करवा के इससे इन बीमारियों से या ऐसी कंडीशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है फराज जबार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेड इन्फो बाई फराज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसमें जिंक वाली ग़िज़ाएँ जो हैं उनका इस्तेमाल करवा कर आप अपने बच्चों को बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं, और इन बीमारियों से लड़ने की सलाहियत उनमें पैदा हो सकती है। जिंक एक खास किस्म का मिनरल है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर पाया जाता है, और ये बहुत सी बीमारियों के लड़ने के लिए कुव्वत मदाफ़त जो हमारे जिस्म में होती है उसको बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं। आज हम ख़ुसूसी तौर पर उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जिनमें जिंक की कमी है, और वो जल्द बीमार पड़ जाते हैं। उनकी ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा या जिल्द की नशोनुमा रुकी हुई है, उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से जिंक की कमी जो जिन बच्चों में नहीं है उनमें है, उनकी हो रही है। दोस्तों, इस जो है जिंक की कमी की वजह से आपके बच्चे का पेट खराब रह सकता है, उसको छाती की बीमारियां जिसमें दमा वगैरह, खांसी वगैरह, छाती का वजनीपन जिसमें वो छाती गुनगुनाना शुरू हो जाती है, आवाज़ आना शुरू हो जाती है, छाती में से कर कर की आवाज़ आती है। इसके अलावा जो हड्डियां और बच्चों के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज जिंक से भरपूर ग़िज़ाएँ आपको बताएंगे कि जब आपका बच्चा 6 माह से ऊपर का हो जाए तो आप उसको किन किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आप जिंक उसको दे सकते हैं, और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। उसकी ज़हनी नशोनुमा बेहतर हो सकती है, याददाश्त बेहतर हो सकती है। इसके अलावा उसकी पेट की जो बीमारियां हैं वो बहुत कम हो सकती हैं। मुकम्मल जान आपकी छूट सकती है। बच्चा जो आपका है वो हेल्दी हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो अ, अ, वो ग़िज़ाएँ जिनमें ज़िंक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है वो आपको बताते हैं। देसी चिकन का इस्तेमाल करना है। देसी चिकन में ज़िंक जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा गोश्त और कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस में कीमा वगैरह या गोश्त वगैरह डाल के इस्तेमाल करवा सकते हैं, या यखनी सूप वगैरह बनाकर आप गोश्त का दे सकते हैं बच्चों को।
इसके अलावा हमारी जितनी भी किस्म की दालें हैं या कि जिसमें हमारी बीज हैं, जिसमें हमारी फलियां वगैरह आ जाती हैं, इनमें जिंक की मकदार बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है, इनका इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जो बच्चे को काजू, पिस्ता और अखरोट इस इनसे एलर्जी नहीं है, आप उनको भी ये चीज़ें इनका सकूफ बना लें, पाउडर बना लें और किसी भी दूध में या किसी भी चीज़ दूध दूध में मिक्स कर सकते हैं आप, आधे चम्मच मिक्स करके उसको पिला सकते हैं, जिससे उसकी ज़हनी नशोनुमा, जिंक की जो उसको कमी है वो पूरी हो जाएगी और ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे पंपकिन पंपकिन सीड्स हैं या कद्दू के बीज हैं, ठीक है, इनमें भी जो है ओमेगा फैटी एसिड 3 जो बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है, और आप सॉरी जिंक भी पाया जाता है, ओमेगा फैटी एसिड 3 जो है ओमेगा 3 वो भी पाया जाता है, तो आप इसका भी सकूप बनाकर बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे भी आपके बच्चे की जिंक की जो है वो कमी वो पूरी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला वो बच्चा आपका जो है उसकी ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा कद वगैरह उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और बीमारियों से बचा रहेगा। इसके अलावा आप मछली का इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चे को, जिसमें सी फूड और भी हैं जो हम खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा चने जो हैं इनमें जिंक वाफर मिकदार में मौजूद होता है, चने का इस्तेमाल भी आप बच्चों को करवा सकते हैं, बड़ों को भी और छोटों को भी। ये जितने भी बीज वगैरह मैंने आपको बताए हैं, या जिसमें आप आपको मैंने वो काजू और पिस्ता और अखरोट के बारे में बताया है, तो इनको आपने सकूफ बना के तो बच्चे को आधा चम्मच दूध में मिक्स करके आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा गंदम का दलिया, जौ का दलिया, इसमें भी जिंक की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, आप इसको भी इस्तेमाल बच्चे को करवा सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो रोज़ाना की बुनियादों पर देखना चाहते हैं और अपने बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारा मेड इन्फो बाय फराज के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।